चलिए अब आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में और अब वक्त देश की 4 बड़ी खबरों की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाने का। और आज की पहली बड़ी खबर क्या है, सबसे पहले आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश से होगी ये पहली बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन एमपी पर हैं। अभी आपने देखा एक मंदिर की नींव उन्होंने रखी, जिसे आगामी चुनाव के लिए गेम चेंजर बताया जा रहा है। लेकिन आखिर क्यों, आगे समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही दूसरी खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई होगी, जो सांसदी बहाल होने के बाद पावर शो के लिए पहली बार वायनाड के दौरे पर हैं और अगले महीने विदेश भी जाने वाले हैं। तीसरी खबर के लिए आपको दिल्ली लेकर चलेंगे, जहां जामा मस्जिद के शाही इमाम की वायरल तकरीर पर विवाद हो रहा है। आखिर शाही इमाम ने ऐसा क्या कहा, आगे आपको बताएंगे। और आज की आखिरी खबर कश्मीर से होगी, जहां कुछ ऐसा हुआ है जिससे कयास लगने लगे हैं कि क्या मिशन पीओके ऑन हो गया है। तो ये तमाम खबरें आपके सामने होंगी और इसी के साथ देश की चारों बड़ी खबरों पर अपडेट के साथ हमारे साथ 4 रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं। ब्रजेश राजपूत से हम जानेंगे कि पीएम मोदी के मिशन एमपी की डिटेल आखिर उनके पास क्या है। जैनेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताएंगे राहुल का प्लान विशेष वायनाड टू विदेश, जुड़ी हुई जानकारी हर आप तक पहुंचाएंगे। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ होंगे, दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम की भड़काऊ तकरीर के बारे में उनसे हम बात करेंगे। और श्रीनगर से आसिफ कुरैशी, उनसे समझने की हम कोशिश करेंगे कि वहां मिग-29 की तैनाती के मायने क्या हैं, ये खबर आखिर क्या समझाती है, समझेंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, संत रविदास मंदिर भव्य और दिव्य होगा, जिसका भूमि पूजन अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और वहां उन्होंने कहा कि किसी भी गरीब को खाली पेट नहीं सोने दूंगा, मैं भूखे रहने की तकलीफ जानता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीबी, भूखमरी से मुक्ति की कोशिश कर रहे हैं, लगातार इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ बने हुए इस खबर पर बात करने के लिए। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं ब्रजेश का। ब्रजेश सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, मिशन मध्य प्रदेश पर मोदी, अब से थोड़ी देर पहले उनका संबोधन खत्म हुआ है, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि गरीबी और भूखमरी, किसी को इसकी चपेट में आने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं इसकी तकलीफ क्या होती है। निश्चित ही मोदी जी मिशन एमपी में के लिए हैं। मध्य प्रदेश में अगले 2-3 महीने में चुनाव होने वाले हैं और हमको याद रखना होगा कि पिछले 11 महीने में 7वीं बार प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश आए हुए हैं। पिछले महीने आए थे 1 जुलाई को, तब उन्होंने आदिवासी समाज को संबोधित किया था और आज आए हैं तो उन्होंने दलित समाज को संबोधित किया है। मध्य प्रदेश में दलितों की आबादी तकरीबन 17 से 20% है, जिसके लिए 35 सुरक्षित सीटें हैं और उनको एड्रेस करने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने 100 करोड़ का मंदिर प्लान किया है संत रविदास जी का, जिनका जन्म भले ही बनारस में हुआ था, मगर उनके अनुयायी मध्य प्रदेश के इस इलाके में जहाँ पे आज मोदी जी थे वहाँ पे बहुतायत से पाए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री ने इस बात का उल्लेख भी किया कि मैं उस बनारस का सांसद हूँ जहाँ संत रविदास की जन्मस्थली है और आया हूँ यहाँ पे जहाँ पे आज उनका विशाल मंदिर बनने वाला है। ये मंदिर भव्य और दिव्य होगा। साथ ही साथ उन्होंने उनके भाषण की खास बात यही रही कि उन्होंने सिर्फ दलितों को संबोधित नहीं किया, बार बार जनजातीय समाज को भी एड्रेस किया और कहा कि हमने दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के समाज के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं और ये योजनाएं चुनावी नहीं हैं। हमने हमेशा समाज के बेहतरी के लिए जो दलित वर्ग है उसकी चिंता की और इसलिए समाज को हमेशा हमारे दिल के करीब है, जिसके लिए मैं खुद यहाँ आया हूँ। तो निश्चित ही चुनावी साल है और दलित वोटरों को साधने के लिए बीजेपी ने बड़ा ये जो प्लान किया है और बीजेपी के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बड़ा गेम चेंजर होगा, क्योंकि पिछले मध्य प्रदेश में जो 35 सीटें हैं उसमें पिछली बार बीजेपी ने पीछे रह गई थी और वही केंद्र में कहीं ना कहीं सीटें मिली थी। कांग्रेस हमारे साथ आप रहिएगा, आगे भी आपसे बातचीत होगी। बात राहुल गांधी की, जो सांसदी बहाल होने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। थोड़ी ही देर में राहुल गांधी वायनाड पहुंच जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको इससे जुड़ी दे दें, इससे पहले वो सदस्यता जाने के बाद 10 अप्रैल को आखिरी बार वायनाड गए थे। राहुल गांधी का वायनाड दौरा 2 दिन का है और आज पहले दिन वो वायनाड में एक रैली भी करने जा रहे हैं। वायनाड पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने तमिलनाडु के ऊटी में आदिवासियों से मुलाकात भी की, तस्वीरें भी उससे जुड़ी आप देख रहे हैं। तो राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं और आज अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं, थोड़ी देर में पहुंचेंगे और एक रैली को भी संबोधित करने का कार्यक्रम राहुल गांधी का आज है। तो संसदीय बहाल होने के बाद यह पहला वायनाड दौरा राहुल गांधी का। थोड़ी देर बाद वायनाड पहुंचेंगे और वहां एक रैली को संबोधित भी करेंगे।
और एक और बड़ी खबर, अगले महीने यूरोप दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। सितंबर के दूसरे हफ्ते में राहुल का यूरोप दौरा होने वाला है, इस वक्त की बड़ी खबर। तो एक बार फिर विदेश यात्रा पर और राहुल गांधी जाने वाले हैं और अगले महीने का राहुल गांधी का यह कार्यक्रम है। सितंबर के दूसरे हफ्ते में राहुल गांधी यूरोप टूर पर जाने वाले हैं। तो राहुल गांधी संसदीय बहाली के बाद आज पहली बार वायनाड, अब से थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं। लेकिन कैसे वायनाड टू विदेश राहुल गांधी जाने वाले हैं, आपको कुछ जरूरी बातें इस बड़ी स्क्रीन के जरिए बताते हैं। कहां जा रहे हैं? यूरोपीय देशों के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। कब रवाना होंगे? सितंबर के दूसरे हफ्ते में जाएंगे। किन देशों का दौरा करने वाले हैं? तो इनमें बेल्जियम है, नॉर्वे है और फ्रांस है। तीनों ही कंट्रीज का दौरा राहुल गांधी करने वाले हैं और ये सितंबर के दूसरे हफ्ते में राहुल गांधी उड़ान भरेंगे अपने विदेशी दौरों के लिए। इस पर बातचीत करने के लिए जैनेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, सबसे पहले तो मैं वायनाड के बारे में जानना चाहती हूं आपसे, कितनी देर में पहुंच रहे हैं और वहां पर क्या कार्यक्रम राहुल गांधी का? बिल्कुल, देखिए सुबह तकरीबन 9 से 10 के बीच में राहुल गांधी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में उतरे थे और कोयम्बटूर से तकरीबन 6 घंटे की दूरी है वायनाड की और सड़क मार्ग से वो वायनाड जा रहे हैं। रास्ते में ऊटी में वो आदिवासियों से मिले, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जानकारी के मुताबिक अब से कुछ देर में 5 से 6 बजे के बीच में उन्हें वायनाड पहुंचना है और वहां पर एक सभा को वो संबोधित करेंगे। और जैसा आपने बताया दर्शकों को, ये वायनाड जो कि उनका लोकसभा क्षेत्र है, वो ये दौरा खास इसलिए है क्योंकि उनकी लोकसभा सदस्यता जो मार्च में रद्द कर दी गई थी, तब भी वो वायनाड गए थे और जाकर कहा था कि मैं सांसद रहूं या ना रहूं, मैं आपका प्रतिनिधि हमेशा रहूंगा। तो अब जब सदस्यता बहाल हो गई है, वो एक बार फिर वहां पहुंच रहे हैं और कुछ ही वक्त बाद अगला लोकसभा चुनाव भी है। संभवतः राहुल गांधी एक बार फिर वायनाड से किस्मत आजमाएंगे। तो जरूरी है लगातार संपर्क और ये एक भावनात्मक संदेश देने की भी कोशिश राहुल गांधी की जरूर रहेगी। 2 दिन का उनका वायनाड का कार्यक्रम है। आज अब से कुछ देर में एक सभा है कलपेट्टा में और इसके बाद कल भी इसी तरीके से वो वायनाड में कुछ अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जी ठीक है जैनेंद्र, आप नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी बातचीत होगी। तो 2 दिन के दौरे पर पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में राहुल गांधी वायनाड। जो भी जानकारी होगी आप तक जैनेंद्र मेरे सहयोगी पहुंचाएंगे। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं और ये खबर दिल्ली से है, जहां जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बुखारी तकरीर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी तकरीर में वो कह रहे हैं कि देश में मुसलमान परेशान हैं। बुखारी ने कहा कि पीएम मन की बात करते हैं, लेकिन उन्हें मुसलमानों के मन की बात भी सुननी चाहिए। वजीर आजम को हालात पर गौर करना चाहिए। इस वीडियो में बुखारी ने मणिपुर और हरियाणा हिंसा का भी जिक्र किया है। उन्होंने हरियाणा में बुलडोजर एक्शन पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो आते हैं और जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं यह खबर गर्दिश करती है और कर रही है कि इलेक्शन की वजह से माहौल बनाया जा रहा है कि पोलराइज हो, वोट एकतरफा तौर पर किसी एक पार्टी को पड़े। मैं ये कहता हूं, जो इलेक्शन लड़ेगा वो हिंदुस्तानी होगा, जो जीतेगा वो भी हिंदुस्तानी, जो हारेगा वो भी हिंदुस्तानी। अब अंग्रेज तो आने से रहे इस मुल्क पे, और कोई भी जमात हो, वो सारी जिंदगी तो हुकूमत नहीं करेगी इस मुल्क पर। एक ना एक दिन तो हालात बदलते हैं, हुकूमतें बदलती हैं, आती हैं और जाती हैं, जैसे मादी में हुआ। लड़िए इलेक्शन, जीतिए भी इलेक्शन, लेकिन दिलों को जीत कर। मोहतरम वजीर आजम, आप मन की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों की मन की बात भी सुनिए। वो इन हालात से परेशान है, वो सोचता है मुल्क का क्या मुस्तकबिल होगा, वो सोचता है मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। और ये मुसलमान ही नहीं सोच रहा, इस मुल्क का हिंदू भी यही सोच रहा है, इस मुल्क का ईसाई भी यही सोच रहा है, और इस मुल्क का सिख भी यही सोच रहा है। हमको मालूम है कि क्या हालात है। वजीर आजम, हालात को समझिए और इस पर गौर कीजिए। मुल्क की आजादी को
आज 75 साल हो गए। 75 साल एक बार सा होता है। वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो मुसलमानों को मिलना चाहिए थे वो नहीं मिले। सोशल जस्टिस मुसलमानों को इस मुल्क में मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। तो सैयद अहमद बुखारी और यही उनका ये वायरल वीडियो जो दिखाई दे रहा था, जिसमें आप सुन रहे थे कि किस तरीके से वो चिंता व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, ये वीडियो को लेकर और क्या जानकारी है? कब का ये वीडियो? क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में पूरी जमात वहां पर इकट्ठा है और चिंता व्यक्त करने के पीछे का कारण क्या है? क्या आपको पता चला इसको लेकर? देखिए शिरीन, जो जानकारी हमारे पास है, जुमे की नमाज के बाद उन्होंने ये संबोधन किया है। वहाँ जो नमाजी आए थे और जो महत्वपूर्ण है वो बात है टाइमिंग। देखिए सैयद अहमद बुखारी लंबे समय से खामोश थे शिरीन, अगर आप ध्यान दीजिए उनके बयान नहीं आ रहे थे। जमीयत उलेमा हिंद की ओर से मौलाना अरशद मदनी के बयान आ रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी के बयान आ रहे थे, दूसरे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान आ रहा है, दूसरे मुस्लिम धर्मगुरु बोल रहे हैं, लेकिन सैयद अहमद बुखारी लंबे समय से नहीं बोल रहे थे। अब वो बोले हैं, ये महत्वपूर्ण है। चुनाव नज़दीक है, सामने है एकदम, उसके पहले उनके बोलने के मायने हैं। और एक बात और है, उन्होंने रीच आउट करने की बात भी की है शिरीन, की प्रधानमंत्री बात नहीं सुनते और बात करने की और संकेत भी दिया है। तो एक मैसेज ये भी है कि क्या वो रीच आउट करना चाहते हैं कि उनसे भी बात की जाए। ये भी बड़ा ही दिलचस्प होगा और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुसलमानों का चुनाव से पहले एक और पावर सेंटर इमर्ज कर रहा है क्या अहमद बुखारी के जरिए। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी इस पर बात होगी। और महत्वपूर्ण बात यहां पर भी आपने जिसका जिक्र किया कि आखिर इसके पीछे की मंशा क्या व्यक्त हो रही है। एक बार उसी वीडियो का एक और हिस्सा सुना देते हैं, अहमद बुखारी ने क्या कुछ कहा वहां पर। हालिया दर्दनाक वाक़यात ने मुल्क के मुस्तक़बिल पर, इस मादर वतन पर सवालिया निशान लगा दिया है। चाहे वो मणिपुर का वाक़या हो, ट्रेन में बेगुनाहों का कत्ल हो, या मेवात हरियाणा में होने वाले वाक़यात हो, गुड़गांव में बेगुनाह इमाम का कत्ल हो, बेगुनाहों के मकानात, दुकानें और दीगर तिजारती इदारे बुलडोजर के जरिए तबाह कर दिए गए। हम उन वाक़यात की हिमायत नहीं कर रहे। जो हुआ अफसोसनाक है, कर्बनाक है, तशवीशनाक है, लेकिन ये मुझे बता दें अरबाब इक़्तिदार कि क्या ये सही था कि आनन फानन में आशानों को उजाड़ दिया गया। तो जुमे की नमाज के बाद ये तकरीर दी गई, जैसा अभिषेक बता रहे थे, जो जानकारी मिल रही है, और उसमें किस तरीके से मुस्लिमों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए यहां शाही इमाम दिखाई दे रहे हैं, इस पर नजर हमारी रहेगी। सभी मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। भारत ने दुश्मन देशों को धूल चटाने की तैयारी तेज कर दी है। जम्मू कश्मीर में बढ़ रही हलचल बता रही है कि मानो भारत सरकार ने मिशन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि एक तरफ जहां घाटी में आतंक का सफाया करने के लिए गरुड़ कमांडोज की फौज उतार दी गई है, तो दूसरी तरफ श्रीनगर में बेस पर MiG-21 लड़ाकू विमानों की जगह अब आधुनिक MiG-29 लड़ाकू विमान तैनात कर दिए गए हैं, जिसे रणनीतिक और कूटनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में साफ है कि यह सीधा मैसेज पाकिस्तान और चीन को है। तो बड़ी तैयारी घाटी में हो रही है, गरुड़ कमांडोज की तैनाती, तो दूसरी तरफ अब MiG-21 की जगह MiG-29 की तैनाती की गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी आसिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, क्या मैसेज सीधे इसके पीछे, जिस तरीके की ये रणनीति बदलती हुई दिखाई दे रही है घाटी में? शिरीन, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अभी तक जो श्रीनगर एयरबेस था उस पे जो हवाई जहाज तैनात थे MiG-21, वो सिर्फ दिन में ही उड़ान भर सकते थे, और अब MiG-29 के आ जाने से श्रीनगर का एयरफोर्स स्टेशन अब 24 घंटे हाइपर अलर्ट स्टेट में रह सकता है, क्योंकि MiG-29 जहाज ना सिर्फ फाइटर प्लेन है, बल्कि ये एक 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें ब्लॉक करने की भी, यानी राडार जैमिंग डिवाइसेस के साथ साथ अन्य मिसाइल भी लगे हुए हैं। यानी 24 घंटे श्रीनगर के हवाई अड्डे से ना सिर्फ ये
जो MiG-29 है अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि अटैक फॉर्मेशन में रात के समय भी जा सकते हैं। कहीं ना कहीं ये एक नया संदेश है जो श्रीनगर से दिया जा रहा है, क्योंकि श्रीनगर की ऊंचाई जो है वो सक्षम है ऐसे जहाजों की उड़ान भरने के लिए, और इससे जो सीमा तक जो दूरी अभी तक 5 मिनट में पूरी की जा सकती थी पाकिस्तान वाली सीमा, अब वो 3.5 मिनट में पूरी की जा सकती है, जबकि चीन से लगने वाली सीमा जो है 20 मिनट के अंदर पूरी तय की जा सकती है। यानी जो अटैक कैपेबिलिटी है, डिफेंस कैपेबिलिटी है, वो काफी ज्यादा बढ़ गई है अब श्रीनगर हवाई अड्डे से। अभी तक जो है नाइट बड़ी तैयारी है, और इस तैयारी के मायने क्या हो जाते हैं ये साफ हो जाता है इसी से कि आखिर किस तरीके से अब MiG-29 और साथ ही गरुड़ कमांडोज को वहां तैनात किया गया है। आप रहिएगा हमारे साथ,